नमस्कार दोस्तों, आज का यह वीडियो जयपुर राजस्थान के प्रमुख पर्यटक स्थलों के बारे में है। आप भी अगर यात्रा करना चाहते हैं तो जयपुर के पर्यटक स्थलों के बारे में ज़रूर जानें। वीडियो पूरा देखें तथा पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जयपुर के सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक है। जयपुर आने वाले सभी पर्यटक हवा महल देखने जरूर जाते हैं। साल 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने हवा महल का निर्माण करवाया था। इस महल में लाल व गुलाबी बलुआ पत्थर से 953 छोटी खिड़कियां बनाई गई, जिनसे शीतल और शानदार हवा आती है। हवा महल में बनी ये छोटी छोटी खिड़कियाँ इसको और ख़ास बनाती है। इस महल को बनाने में विशेष प्रकार की तकनीक व शिल्पकला का प्रयोग किया गया है। हवा महल की निचली मंजिल से ऊपरी मंजिलों पर जाने के लिए सीढ़ियाँ नहीं बनाई गई है, बल्कि आपको ढलान के सहारे ऊपरी मंजिलों पर जाया जाता है। हवा महल की सबसे ऊपरी मंजिल से आपको जंतर मंतर, सिटी पैलेस व पूरे जयपुर शहर के अनेक खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते हैं। यदि आप कभी जयपुर जाएं तो हवा महल घूमने ज़रूर जाएं। हवा महल देखने का समय: हवा महल सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक खुला रहता है। हवा महल की फ़ीस: अगर हम हवा महल देखने जाएंगे तो भारतीयों और पर्यटकों के लिए अलग अलग फ़ीस है। भारतीयों के लिए 10 रुपये प्रति व्यक्ति वहाँ की देखने की फ़ीस है तथा विदेशियों के लिए 30 रुपये प्रति व्यक्ति वहाँ की फ़ीस है। तो दोस्तों, अब अगले पर्यटक स्थल पर चलते हैं। नाहरगढ़ का किला, यह भी जयपुर में पड़ता है। नाहरगढ़ दुर्ग से पूरे जयपुर को एक तस्वीर में कैद किया जा सकता है। यहाँ से जयपुर के हर कोने को आप बड़ी आसानी से देख सकते हैं। नाहरगढ़ को साल 1734 में महाराजा जयसिंह द्वारा बनवाया गया था। नाहरगढ़ का नाम पहले सुदर्शनगढ़ था, पर बाद में महाराजा नाहर सिंह के नाम पर इस महल का नाम नाहरगढ़ कर दिया गया। नाहरगढ़ का किला नाम रखने के पीछे भी एक कहानी है जो आपको दिलचस्प लगेगी। किले के पास रहने वाले लोगों का कहना है कि जब किले का निर्माण चल रहा था तब कुछ लोगों ने राजा नाहर सिंह की आत्मा को किले में देखा गया था। इसी कारण सुदर्शनगढ़ का नाम बदलकर नाहरगढ़ किला कर दिया गया। नाहरगढ़ दुर्ग, आमेर का किला और जयगढ़ का किला, तीनों का निर्माण इस प्रकार किया गया था कि यह सभी किले मिलकर जयपुर शहर को सुरक्षा प्रदान करें। जयपुर के चारों तरफ एक सुरक्षा कवच का निर्माण हो सके। इंडो यूरोपियन शैली में बना नाहरगढ़ का किला साल भर पर्यटकों के मनोरंजन का केंद्र बना रहता है। बॉलीवुड की रंग दे बसंती और शुद्ध देसी रोमांस फिल्मों की शूटिंग नाहरगढ़ किले में हुई है। नाहरगढ़ किले को देखने का समय प्रातः 9:30 से शाम 5:30 तक यह किला खुला रहता है। इस किले में प्रवेश करने की फ़ीस अलग अलग प्रकार से हैं। भारतीय व्यक्तियों के लिए यह 50 रुपये तय की गई है और विदेशी सैलानियों के लिए यह 20 रुपये तय की गई है। इसके बाद चलते हैं आमेर का किला। दोस्तों, आमेर का किला आम्बेर किला नाम से भी जाना जाता है।
जो जयपुर से करीब 11 किलोमीटर दूर स्थित है। राजा सवाई मानसिंह ने यह किला साल 1592 में बनाया था। राजा मानसिंह के बाद राजा जयसिंह द्वितीय ने इस महल को ज़्यादा सुंदर बनवाया। आमेर का किला 4 भागों में स्थित है। यह किला दीवान ए खास, शीश महल, सुख मंदिर और केसर क्यारे के नाम से भी जाना जाता है। आमेर किले में प्रवेश करने हेतु पर्यटकों को सूर्य द्वार से जाना पड़ता है। इस द्वार का नाम सूरज पोल भी कहते हैं। इसके बाद किले के 3 द्वार और हैं। आमेर किले को वास्तुकला का एक जीता जागता नमूना है। आमेर के किले का निर्माण संगमरमर और लाल बलुआ पत्थरों से मिलकर बना है। अगर आप जयपुर आए तो यह किला देखना न भूलें। यह किला बहुत ही सुंदर और प्राकृतिक छटाओं से पूर्ण है। आमेर का किला को देखने का समय प्रातः 9 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक खुला रहता है। आमेर किला, इसकी फ़ीस अलग अलग तय की गई है। भारतीय पर्यटक से 50 रुपये प्रति व्यक्ति और भारतीय छात्र 10 रुपये प्रति छात्र के हिसाब से। विदेशी पर्यटक इस किले को देखना चाहते हैं तो 550 रुपये प्रति व्यक्ति और विदेशी छात्रों के लिए 100 रुपये प्रति छात्र है। दोस्तों आगे चलते हैं। सिटी पैलेस, यह भी जयपुर में है। सिटी पैलेस जयपुर का प्रसिद्ध स्थल, दार्शनिक पर्यटक स्थलों में से एक है। सिटी पैलेस को जयपुर का दिल भी कहा जाता है। इसका निर्माण आमेर के राजा जयसिंह द्वितीय ने सन 1729 से 1732 के बीच में करवाया था। जब आप सिटी पैलेस में अंदर प्रवेश कर जाते हैं तो आपको एक अलग दुनिया का अनुभव होता है, जैसे आप किसी अलग दुनिया में प्रवेश कर गए हो। दोस्तों सिटी पैलेस के मंदिर में गोविंद देव जी का मंदिर, चंद्र महल जिसे अब म्यूजियम बना दिया गया है, दीवान ए खास, दीवान ए आम, महारानी प्लेस, प्रीतम निवास चौक आदि हैं जिनको आप देखकर यहाँ के इतिहास के बारे में जान सकते हैं। इस सिटी पैलेस को देखने का समय सुबह 9:30 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक है। इस समय आप सिटी पैलेस घूम सकते हैं। यहाँ के फीस का हिसाब भारतीयों के लिए 200 रुपये प्रति व्यक्ति और विदेशी पर्यटकों के लिए 700 रुपये प्रति व्यक्ति है। दोस्तों अब चलते हैं जयगढ़ का किला। जयपुर घूमने वाले लोग जब भी जयपुर घूमने के लिए जाते हैं, जयपुर के पर्यटक स्थलों की सूची बनाते हैं तो जयगढ़ किला उनकी सूची में ज़रूर रहता है। अरावली पर्वतमाला की श्रृंखलाओं के बीच में चील का टील, जिस पर लाल बलुआ पत्थरों से जयगढ़ किला बना हुआ है। जयगढ़ किला बेहद ही सुंदर है दोस्तों। जयपुर के महाराजा जयसिंह द्वितीय के द्वारा सन 1726 में बनाया गया। 1726 में बनाया गया यह किला जयगढ़ किले के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह किला अपनी अद्भुत वास्तुकला के लिए जाना जाता है। जयगढ़ किला विजय किला नाम से भी जाना जाता है। जयगढ़ किला घूमने के लिए दोस्तों सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक यह खुला रहता है। इस किले में प्रवेश करने की फ़ीस भारतीयों के लिए 30 रुपये और विदेशी पर्यटकों के लिए 85 रुपये तय की गई है। जी हाँ दोस्तों, अब चलते हैं अगले पर्यटक स्थल जल महल। यह भी जयपुर में है। जल महल जिसके नाम से ही पता चलता है, जल में बना हुआ महल। 5 मंजिला जल महल सागर के बीच में बना हुआ है। जब झील पानी से भर जाती है तो जल महल की 4 मंजिल पानी में डूब जाती है। यह बहुत ही रोमांचक दृश्य प्रतीत होता है। सिर्फ ऊपरी 5वीं मंजिल ही जल से बाहर दिखाई देती है।
जल महल, जल महल के अंदर जाना मना है, लेकिन आप नाव में बैठकर झील के पास जाकर जल महल की खूबसूरत चित्रकारी को देख सकते हैं। जल महल के घूमने का समय सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक का है। दोस्तों, अब चलते हैं अल्बर्ट हॉल संग्रहालय। जयपुर में सिर्फ जल महल ही नहीं, बल्कि यहाँ कई ऐतिहासिक स्थान भी है जहाँ आप घूमने जा सकते हैं। जयपुर की एक ऐसी ही ऐतिहासिक जगह अल्बर्ट हॉल संग्रहालय, जिसे अल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम भी कहते हैं, जिसे देखने हज़ारों की संख्या में भीड़ आती है। बताया जाता है कि अल्बर्ट हॉल संग्रहालय राजस्थान का सबसे पुराना संग्रहालय है, जिसका निर्माण रामनिवास बगीचे में सन 1876 में महाराजा माधो सिंह द्वितीय ने करवाया था। अल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम में महंगे आभूषण, हाथी दांत के बने हुए सामान, मूर्तियाँ, चित्र आदि देखने के लिए मौजूद हैं। इसी अल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम में मिस्र देश से लाई गई मम्मी है, जो पर्यटकों को सबसे ज़्यादा आकर्षित करती है। इस म्यूज़ियम में घूमने का समय सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक, शाम 7 बजे से रात 10 बजे तक का है। अल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम की फ़ीस भारतीय पर्यटकों के लिए 40 रुपये, भारतीय स्टूडेंट के लिए 20 रुपये तथा विदेशी स्टूडेंट के लिए 150 रुपये तय की गई है। जी हाँ दोस्तों, अब चलते हैं रामबाग पैलेस। यह भी जयपुर में है। रामबाग पैलेस जंगल में बना हुआ है, जिसको बनाने का एकमात्र उद्देश्य शिकार खेलने के बाद महल में विश्राम करना था। बाद में रामबाग महल का निर्माण हुआ और उसका निर्माण और भी बड़ा किया गया, जिसके बाद तत्कालीन जयपुर के महाराजा रामबाग महल में रहने लगे थे। टाटा कंपनी की होटल मैनेजमेंट शाखा ताज होटल महाराष्ट्र ने रामबाग पैलेस को एक होटल में बदल दिया है, जहां जाने के बाद आपको राजा वाला अनुभव मिलेगा। एक राजसी ठाठ महसूस होगा। यहाँ आपको राजसी ठाठ बाट देखने को मिलता है। बग्गी, इंपोर्टेड गाड़ियाँ और आलीशान महल का कमरा, जिनमें कभी राजा रानी, राजकुमारियाँ और राजकुमार रहते थे। जब आप रामबाग पैलेस में जाते हैं तो आपको इनके ही कक्ष में एक कक्ष आपको रहने के लिए दिया जाता है, और वो सभी ऐशो आराम भी मिलते हैं, दिए जाते हैं, जो किसी ज़माने में राजा महाराजाओं रानियों को मिलते हैं। यदि आप जयपुर घूमने जाएं तो रामबाग पैलेस को ज़रूर घूमने जाएं दोस्तों। आज के दिन रामबाग पैलेस दुनिया के सबसे महंगे होटलों में से एक है। रामबाग पैलेस घूमने का समय सुबह 8 बजे से शाम के 5 बजे तक है। जी हाँ दोस्तों, अब चलते हैं जयपुर के प्रसिद्ध स्थल बिरला मंदिर। जयपुर का बिरला मंदिर पर्यटकों की सबसे पसंदीदा जगहों में से एक है। विदेश जयपुर घूमने आने वाले पर्यटक बिरला मंदिर घूमने जरूर आते हैं। बिरला मंदिर बेहद ही खूबसूरत और भव्य है, जिसको जयपुर के साथ साथ पूरे भारत में जाना जाता है। बिरला मंदिर, यह सफ़ेद संगमरमर से बने बिरला मंदिर को सन 1988 में बनाया गया था। जन्माष्टमी, नवरात्रा, दीपावली, होली और बिरला मंदिर की खूबसूरती कई गुना बढ़ जाती है। बिरला मंदिर का समय सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक तथा शाम 4 बजे से लेकर रात 8 बजे तक खुला रहता है। गलता जी जयपुर राजस्थान स्थित एक प्राचीन तीर्थ स्थल है। अरावली की पहाड़ियों के बीच बगीचों से परे स्थित है। ये मंदिर मंडप और पवित्र कुंडों के साथ हरियाली युक्त प्राकृतिक दृश्य इसे आनंददायक स्थल बनाता है। दीवान कृपाराम द्वारा उच्चतम चोटी के शिखर पर बना हुआ सूर्य देवता का छोटा मंदिर शहर के सारे स्थानों से दिखाई पड़ता है। गलता जी मंदिर जयपुर से केवल 10 किलोमीटर दूर स्थित है। जयपुर के आभूषणों में से एक
मंदिर परिसर में प्राकृतिक ताज़ा पानी का झरना और 7 पवित्र कुंड शामिल है। इन कुंडों के बीच गलता कुंड पवित्रतम है और सूखी कभी नहीं माना जाता है। शुद्ध पानी की एक बसंत गौमुख, एक चट्टान एक गाय के सिर की तरह आकार टैंक में से बहती है। एक शानदार संरचना, इस भव्य मंदिर गुलाबी बलुआ पत्थर से बनाया गया है। कम पहाड़ियों के बीच और अधिक एक महल या हवेली एक पारंपरिक मंदिर की तरह लग रहे हैं। गलता बंदर मंदिर हर पेड़ पौधों की विशेषता भव्य परिदृश्य को आपस में जोड़ देता है और जयपुर शहर का एक आकर्षक दृश्य प्रस्तुत करता है। यह मंदिर है कि इस क्षेत्र में ध्यान केंद्रित करना बंदरों के कई जनजातियों के लिए प्रसिद्ध है। धार्मिक भजन और मंत्र प्रकृति के साथ संयुक्त वहाँ का दौरा किसी के लिए एक शांतिपूर्ण वातावरण प्रदान करता है। सांबर झील विशाल टापू वाली भारत की नमक की प्रसिद्ध झील है। पवित्र देवयानी कुंड, महल और पास स्थित नालियासार के लिए यह झील बहुत ही प्रसिद्ध है। जंतर मंतर सिटी पैलेस से कुछ दूरी पर स्थित है। जयपुर का जंतर मंतर यह एक पत्थर की वेधशाला है। यह जयसिंह की 5 वेधशालाओं में से सबसे विशाल है। इसके जटिल यंत्र, इसका विन्यास व आकार वैज्ञानिक ढंग से तैयार किया गया है। यह मध्ययुगीन भारत के खगोल विज्ञान के उच्च सूत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनमें सबसे प्रभावशाली राम यंत्र है जिसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए किया जाता है। जंतर मंतर परिसर में सवाई जयसिंह द्वारा तारों की गणना करने में उपयोग करने वाले कई उपकरण रखे गए हैं। तो दोस्तों, आप एक बार यहाँ ज़रूर आइएगा। आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो ज़रूर शेयर करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी और ऐसे ही नए नए वीडियो हर पल आपको मिलते रहें।